हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम नेशनल इनकम कॉज कंप्लीट करने वाले हैं। नेशनल इनकम के मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेशनल इनकम के बारे में हमने पढ़ लिया, सारे मॉडल्स हमने कर लिए जितने भी थे। अगर हमने मतलब ग्रोथ से नेट पे कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे जाते हैं, NFI के बारे में हमने पढ़ा। यानी ऑलमोस्ट हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए। आज कुछ बचा हुआ कंसेप्ट ये है कि हम कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होते हैं, और कुछ ऐसे आइटम्स जब नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तब हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कुछ एक आइटम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, लेकिन आपको मेनली जो, अगर आपने ये आइटम्स मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं कि जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो हमें इंक्लूड नहीं करने हैं और कौन से करने हैं। तो सबसे पहले हम वो करते हैं जो कि नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम हमें एस्टिमेट नहीं करने हैं। तो सबसे पहले आता है गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ऐसे ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो कि अब्रॉड से आ रही है, यानी गिफ्ट्स आ रहे हैं, उनको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि ये फैक्टर इनकम नहीं है, ये ट्रांसफ़र इनकम है, और ट्रांसफ़र इनकम को कभी भी हम नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कैसा अलाउंस है? ट्रांसफ़र पेमेंट है, यूनिलेटरल पेमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट जो दे रही है वो आपको इसलिए ये बेरोज़गार भत्ता दे रही है कि आप क्या नहीं हो, आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, तो इसलिए आपको क्या दिया जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है। जब आप कोई काम ही नहीं कर रहे और आप ऐसे ही बेरोज़गार हो तब आपको गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, तो ये यूनिलेटरल पेमेंट है, ट्रांसफ़र पेमेंट है। देन थर्ड, फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स, यानी ये भी कैसे है? ये भी हमारी यानी ग्रांट्स डोनेशन टाइप है कि सुनामी के विक्टिम्स है, यानी कहीं पे सुनामी आ गई तो वहाँ पे फाइनेंशियली लोगों की हेल्प कर रहे हो आप, तो ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट है। परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट ने वेजिटेबल्स को परचेज़ किया, ठीक है, जब सब्जियां परचेज़ करके लेके आए रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो उसको भी नेशनल इनकम के अंदर हम काउंट नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आने वाला एक्सपेंस क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यानी फैक्ट्री के अंदर जो मेन काम हो रहा है वो तो कुछ अलग है, लेकिन बीच में हम इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ कर रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, चाहे वहाँ पे लाइटनिंग्स के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यानी कि बिना लाइट के हम वो काम नहीं कर सकते थे, वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे जो हमने लाइट की मदद से किया। तो बीच में लाइट ने हमारी हेल्प की, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। फिर लेजर्स टाइम एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोइंग वेजिटेबल बाय हाउस होल्ड इन हिज किचन गार्डन, कहते हैं खाली टाइम के अंदर अगर आपने कोई जैसे वेजिटेबल उगा दिए आपके किचन गार्डन के अंदर, तो उसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कोई वैल्यू एडेड नहीं हो रही हमारी इकोनॉमी के अंदर। जो सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं हाउस वाइफ के थ्रू, यानी हाउस वाइफ्स के थ्रू जो सर्विसेज रेंडर की जा रही है, जैसे माँ, मतलब एक माँ है या किसी की वाइफ है, वो सर्विसेज जो घर पे रेंडर कर रहे हैं, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, वो उनकी मतलब उनके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उस काम के साथ, तो उनकी वैल्यू काउंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी की माँ या किसी की वाइफ की मतलब वैल्यू काउंट करके बता दो कि उसने जो सर्विसेज रेंडर की है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो उसको जब हम वैल्यू को एस्टिमेट ही नहीं कर सकते तो हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं कर सकते। फिर मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रॉड, अब किसी का बेटा है बाहर काम कर रहा है, यानी इंडिया के बाहर काम कर रहा है, और वो कुछ पैसे भेज रहा है, तो वो भी क्या है? ट्रांसफ़र इनकम है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन लोन्स ऑफर्ड टू हिम फॉर द परचेज ऑफ अ मोटर बाइक, एक मोटर बाइक को परचेज़ करने के लिए दूसरे फ्रेंड ने उसको लोन दे दिया, मतलब फ्रेंड ने एक फ्रेंड को लोन दे दिया कि भाई अच्छा तेरे को मोटर बाइक ख़रीदनी है, तू ख़रीद ले, मैं तेरे को लोन दे देता हूँ। अब जो लोन मैंने तेरे को दिया है उसके ऊपर मैं क्या लूँगा? इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो ऐसा इंटरेस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए ये लोन नहीं लिया गया, तो ऐसा इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है उस फ्रेंड को, वो भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिस मतलब उसने अपनी जो मोटर बाइक ख़रीदी है
वो किस लिए परचेज़ की, केवल पर्सनल यूज़ के लिए, प्रोडक्शन पर्पस नहीं था। तो इसलिए हम क्या नहीं करेंगे, इंटरेस्ट जो रिसीव होगा उस लोन के दिए जाने से उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, अब आपको पता है जो कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स हमारा होता है वो भी क्या होता है, वो भी नेशनल इनकम के अंदर एस्टिमेट करते टाइम हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट्स का ही पार्ट है और अगर एक बार हमने प्रॉफिट्स ऐड कर लिए तो हम दोबारा से इसको इंक्लूड नहीं करते। तो आज जो हमने मेन डिस्कस किए वो हमने डिस्कस किया है जो कि नेशनल इनकम के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते ऐसे आइटम्स। इंक्लूड क्या क्या करते हैं उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विद कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।